इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध में रोज नए मोड़ आ रहे हैं। नया मोड़ ये है कि ईरान के नियुक्त प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ईरान उन देशों पर हमला नहीं करेगा जिन देशों से उस पर हमला नहीं होगा। अब ट्रंप इसको कह रहे हैं कि ईरान ने आत्मसमर्पण कर दिया। आप सोचिए, मतलब झूठ की भी हद होती है। ठीक वैसे ही जैसे भारत के बिहार में बरमेश्वर मुखिया की पोती ने कहा कि हम यूपीएससी पास कर गए हैं और सारे टीवी अखबार ने चला दिया। ये दोनों खबरों में क्या तारतम्य है वो समझाने की कोशिश करूंगा। सोचिए किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ईरान ने सरेंडर कर दिया है, जबकि सच्चाई ये है कि ईरान के प्रमुख ने ये कहा है कि हम अब उन देशों पर हमला नहीं करेंगे जहां अमेरिकी अड्डे हैं, लेकिन हम पर वहां से हमला नहीं हो रहा है। अब बताइए, सरेंडर हुआ, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से फंसा हुआ ट्रंप राष्ट्रपति है और वो दुनिया को पहले धमकाते थे, हथकड़ी लगाते थे, मैक्सिको को धमकाया, भारत के लोग को हथकड़ी लगाकर भेजा। उसके बाद भी कुछ लोग सोचिए जिन्होंने भारत के हित के खिलाफ काम किया। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का विदेश राज्य मंत्री भारत आया हुआ था। उसने भारत में कैमरे पर कहा कि जो छूट हमने चीन को दी थी बाजार की, वो छूट हम भारत को नहीं दे सकते हैं, और हम देखते रह गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री का हम करियर बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। हम पर 50% टैरिफ लगा दिया। उसने हमसे ट्रेड डील कर लिया जिसमें हमको सिर्फ वहां से आयात करना है, फल सब्जी सारी चीजें। तो ये सबसे बड़ी खबर है। साथ ही ईरान के लिए एक और बड़ी जीत, उन तमाम खाड़ी देशों की जनता ईरान के साथ हो गई है जिनके हुक्मरान अमेरिका के पिछलग्गू थे, और खासकर कतर, जॉर्डन, इन देशों में जनता सड़कों पर निकलकर कह रही कि हम ईरान के साथ हैं और यहां से ईरान पर बमबारी नहीं होगी। और सोचिए 9 देशों से ईरान ने अमेरिका के सैनिकों को भागने के लिए मजबूर कर दिया है। उनके सारे वायु रक्षा प्रणाली को टारगेट किया जा रहा है, उनके फाइटर प्लेन गिराए गए हैं। इससे बड़ी कैजुअलिटी अब तक अमेरिका के फौज की कभी नहीं हुई थी जितना अभी हो रहा है। इतना ही नहीं, आर्थिक दृष्टि से देखें तो अमेरिका बर्बादी के कगार पर है। ये युद्ध इतना महंगा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसकी सारी तकनीक धरी की धरी रह गई है। मैं कह रहा हूं सारी तकनीक जो है उसकी, वो धरी की धरी रह गई है। सबसे महंगा जो वायु रक्षा प्रणाली है थार्ड, उसको ईरान ने निशाना बनाया है। सबसे बड़ा जो युद्धपोत है अब्राहम लिंकन, उसके बारे में कोई खबर नहीं पता चल रही है। और जहां जहां अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं वहां वहां निशाना बनाया जा रहा है। मैं इजराइल पर बाद में आऊंगा, पहले अमेरिका की बता दूं। खाड़ी देशों में जहां जहां अमेरिका ने अपने सैनिक अड्डे बना रखे थे, क्योंकि तेल पर वो कब्जा चाहता है। और माफ कीजिएगा, जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया गया था तेल पर कब्जा के लिए, ठीक उसी तरह से ये ईरान पर तेल और गैस के कब्जे के लिए था। आप समझ लीजिए ये पूरा खेल तेल और गैस के कब्जे के लिए है। बिल्कुल अमेरिका को ईरान की चिंता नहीं थी। इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर वो ईरान पर इसलिए कब्जा करना चाहता था कि वहां से तेल और गैस पर कब्जा कर लूं और जितना महंगा हो मैं उतना बेचूं। जबकि सच्चाई ये है कि ईरान भारत को सस्ते दाम पर गैस और तेल देता था। उसने चाबहार बंदरगाह हमारे हवाले कर दिया था कि आप यहां से व्यापार कीजिए, और उसमें भी अडानी साहब का भी इन्वेस्टमेंट था। सोचिए, तो भारत को बड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल से हमें कुछ नहीं मिला। इजराइल भी हमको कह रहा है कि हमसे हथियार खरीदिए, हमसे आयरन डोम रडार खरीदिए, जो कि फेल होता जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सारी खबरों को जब आप जोड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि भारत का कितना नुकसान हो रहा है। अब इस युद्ध से भारत के नुकसान का दूसरा पक्ष बता रहे हैं। गैस की सप्लाई रुक गई है। होर्मुज स्ट्रीट से ईरान ने कहा है कि चीन के अलावा किसी का जहाज नहीं जा सकता है। किसी का नहीं तो किसी का नहीं, सिर्फ चीन के जहाज जा रहे हैं। वही अमेरिका ने कहा कि आप रूस से 30 दिन तक तेल खरीद सकते हैं। पहले तो वो होता है कौन कहने वाला। वही रूस जो 30% छूट दे रहा था हमें, अब वो कह रहा है कि हम 5% आप पर और टैक्स लगाएंगे एक्स्ट्रा। ये स्थिति हो गई है। तो इस युद्ध ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। अमेरिका वाले तो फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, बहुत संसाधन है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है वो उनकी हालत और ख़राब होगी। सोचिए, भारत में गैस की कीमतें बढ़ गई हैं,
चाहे वो कमर्शियल गैस हो चाहे घरेलू गैस हो। तेल के लिए अभी से लोगों के मन में डर सता रहा है कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो तेल की किल्लत हो सकती है। तो इस अमेरिका की इस बेहूदगी बड़े फैसले ने पूरी दुनिया को मुश्किल में खड़ा कर दिया है। और दरअसल अमेरिका ईरान पर कब्जा करना चाहता था इजराइल को बहाना बनाकर। वहीं इजराइल चाहता था कि अमेरिका ईरान रख लेगा, हम फिलिस्तीन रख लेंगे। ये दोनों सेट कर चुके थे कि हम फिलिस्तीन को हमने मिट्टी में तब्दील कर दिया है। वो गरीब मुल्क था, किसानों का मुल्क था, न उसके पास एयरफोर्स था, न नेवी था, न मिलिट्री, न, तो उस पर हम कब्जा कर लेंगे उस ज़मीन पर। और वहाँ ट्रंप ने कहा था कि हम उसका विस्तार करेंगे, बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतें बनाएंगे। और इसके लिए ट्रंप ने एक पीस फाउंडेशन बनाया था और उसमें 10 लाख अमेरिकी डॉलर देना था, जो मेंबर बनना था उस पर भी दबाव बना रहा था। उसके बाद उसे लगा कि अरे क्या है, ईरान पर कब्जा कर लेंगे, और ईरान पर हमला कर दिया गया। और सोचिए, अभी तो ईरान ने खेल भी नहीं शुरू किया है, अभी तो ईरान अपने बलबूते लड़ रहा है और खाड़ी देशों पर भी अमेरिका के पैर उखाड़ दिए। जहां जहां खाड़ी देश में अमेरिकी अड्डे थे वहां हमला हुआ। और इजराइल की तो भाई साहब बात ही मत कीजिए। इजराइल का हाइफा हो, तेल अवीव हो, जेरूसलम हो, कहीं ऐसी जगह, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ईरान के मिसाइल नहीं गिर रहे हैं। लगातार ईरान इन जगहों पर हमला कर रहा है और स्ट्रैटेजी के तहत हमला कर रहा है। और ईरान बड़ी बढ़त बनाए हुए है। मैं फिर कह रहा हूं, ये युद्ध जितना जल्दी खत्म होता हो उतना बेहतर है। लेकिन ये जो अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान में लोकतंत्र चाहता है इसलिए हमला कर रहा है, ये झूठ है। वो सिर्फ तेल और गैस पर कब्जा करना चाहता था और ईरान को पता था, आज से नहीं, शुरुआती दिनों से उसे पता था कि अमेरिका सिर्फ हमारे संसाधन पर उसकी नज़र है। सोचिए, अमेरिका भारत को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है कि तुम हमारी मर्जी से तेल खरीदोगे, हमारी मर्जी से तुम आयात और निर्यात करोगे, हमारी मर्जी से तुम बिजनेस करोगे। ये दुनिया का सबसे सनकी राष्ट्रपति साबित होने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। और उसने अमेरिका को भी, सोचिए, मुसीबत में डाल दिया है। 80,500 करोड़ डॉलर का शेयर मार्केट में गिरावट आई है। 80,500 करोड़ डॉलर एक दिन में। 22,000 करोड़ का जो वायु रक्षा प्रणाली था थार्ड, उसको ईरान ने निशाना बनाया है। अब्राहम लिंकन जो युद्धपोत है उस पर अटैक हुआ है। सोचिए, ये है अमेरिका की ये हैसियत हो गई है। और अब अमेरिका कह रहा है कि इजराइल की वजह से हम लड़ रहे हैं तो इजराइल हमसे हथियार खरीदे। अमेरिका में लोग गुस्से में हैं। तो ये पूरा युद्ध जो है वो डेमोक्रेसी के लिए नहीं था, ईरान में महिलाओं के अधिकार बचाने के लिए नहीं था। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की प्लानिंग थी कि तुम फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेना, इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेगा और हम ईरान पर अपना कठपुतली वाली सरकार बैठा देंगे। ये पूरी कोशिश थी अमेरिका की और उस कोशिश में अब वो नाकाम हुआ है और पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। अभी तो खेल शुरू हुआ है। अभी तो रूस ने ईरान को हथियारों की सप्लाई शुरू की है, मदद शुरू की है। चाइना ऑन टाइम, रियल टाइम मदद कर रहा है ईरान का। कहाँ कहाँ अमेरिका की लोकेशन है। तो ये युद्ध भयावह होता जा रहा है और जितना भयावह होगा, दुनिया भर के जो डेवलपिंग देश हैं, विकासशील देश हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी क्योंकि तेल महंगा होगा, गैस महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। और ये सब कुछ हो रहा है अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सनक की वजह से। और ठीक इसी, सोचिए ये कैसे, और वहां की मीडिया पहले इसको नहीं दिखाती थी, अब दिखा रही है। अब एक छोटी सी क्लिप देख लीजिए हमारे साथ। अंजना ओम कश्यप ने अपनी खबर में चला दिया कि 60 अमेरिकी अधिकारियों को ईरान ने बंधक बना लिया है और वो भी दूतावास से। और 20 साल से अमेरिका का दूतावास ही नहीं है ईरान में। उसके बाद भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है कि आपकी रेटिंग ही नहीं आएगी, सारे टेलीविजन चैनल फैक्ट चेक करें, फर्जी खबरें न चलाएं। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, युद्ध से किसी का भला नहीं होता और अमेरिका हमेशा युद्ध लड़ता है, लोकतंत्र के पक्ष में नहीं, मानवता के पक्ष में नहीं, अपने निजी स्वार्थ साधने के लिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।